18 फरवरी को मैथ का पेपर है। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप भी मैथ का एग्जाम देने वाले हो 2026 में 18 फरवरी को, तो इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम वो प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। क्या बस इस क्लास को शेयर कीजिएगा। सेम ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैं 100% की गारंटी देता हूं बच्चा पार्टी, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न 100% पूछा जाता है। ओके, तो चलो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न है आपके सामने है प्यारे बच्चों, आप लोग भी हमारे साथ एक एक प्रश्नों को आंसर को लगाइएगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। यानी 0 और 50 के बीच हमको विषम संख्या का संख्या बताना है। तो आइए हम उन सभी विषम संख्या को देखते हैं कौन कौन से हैं ऐसा विषम संख्या जो कितनी संख्याएं हो सकती है। देखो 0 से 50 तक बोला है, आपका एक हो जाएगा। सबसे पहले विषम संख्या किसे कहते हैं बच्चा पार्टी? विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो जाए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। चलो 1 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और बच्चा पार्टी 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और बच्चा पार्टी आपका 19, 21 और 23 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी 27 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। पहले इतना गिन लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे इधर हो गया। कहां तक है? 31 तक है ना बच्चा पार्टी। चलो 31 के बाद क्या आएगा? 33 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर बच्चा पार्टी आपका 37 आएगा, फिर बच्चा पार्टी 39 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा, 45 आएगा, और बच्चा पार्टी 47 आएगा, और आएगा 49। यही ना बोला है 0 से 50 के बीच बताना है। तो उधर कितनी संख्याएं थी? 16। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बच्चा पार्टी, यानी आपका 0 से 50 के बीच 25 ऐसे विषम संख्याएं हैं जो आएगा। ओके, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेम ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चा पार्टी। चलो अगला सवाल बताकर चलो, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है। देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आंसर को लगाइएगा। देखिए इनमें से सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी आपसे परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो बच्चा पार्टी अंडर रूट एक प्रकार का अपरिमेय है, 24 अपरिमेय है, 35 अपरिमेय है, जिसका वर्गमूल हो जाएगा वही तो परिमेय होगा। तो बच्चा पार्टी 121 ऐसी संख्या जो एक प्रकार का परिमेय है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 121 का वर्गमूल बच्चा पार्टी 11 होता है। चलो अगला बताकर चलो, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सेम ऐसा ही प्रश्न बच्चा पार्टी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 100% की गारंटी देता हूं बच्चा पार्टी 100% ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, और यहां से आपके बच्चा पार्टी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो यहां से 40 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। 50 में से 40 नंबर फिक्स हो जाएंगे बच्चा पार्टी। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से क्लास को पढ़िएगा और एक एक प्रश्नों को अपने कॉपी में सॉल्व करते हुए चलिएगा। ओके, और जिस बच्चे ने 40 क्वेश्चन इस क्लास में सही कर लीजिए, यकीन मानो उसका मैथ में बच्चा पार्टी कितना नंबर आने वाला है? कम से कम तो बच्चा पार्टी 80 से 85 नंबर आएगा ही आएगा। और 40 बच्चे जिस बच्चे ने सही कर दिया तो, और अधिकतर बच्चा पार्टी मैथ में ही आप लोग फेल होते हो, तो मैं तो फेल होने नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग बच्चा पार्टी मेरे से बहुत दिनों से जुड़ चुके हो। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप करते रहिए, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो बताओ, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे, आपको बताकर चलना है। थर्ड का राइट आंसर बच्चा पार्टी क्या होगा? तो याद रखिएगा, देखिए x² + का 3x + का 2 हो जाएगा। इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। कैसे बच्चा पार्टी? दो भागों में तोड़ेंगे। देखिए x² और प्लस का x + का 2x ऐसे लिख सकते
हैं क्या? बताओ 2x ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चा पार्टी? तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा और बच्चा पार्टी प्लस का 2x और प्लस का 2 हो जाएगा। x को कॉमन करेंगे x बच जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस को 2 कॉमन करेंगे तो बच्चा पार्टी x प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 1 हो जाएगा। ओके चलो तो एक बाहर वाला लेते हैं, x प्लस 1 हो जाएगा और एक अंदर वाला x प्लस 2 हो जाएगा तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा और x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य के ए बी हो तो ए बी का मान आपको बताकर चलना है। तो प्यारे बच्चों ए बी का मान आपको बताकर चलना है तो 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो, के किस मान के लिए समीकरण, देखिए एकदम 100% ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। 100% पूछा जाता है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15 के संपाती होंगे। तो संपाती आपको बताना है बच्चा पार्टी। देखिए सबसे पहले a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। देखिए a1 बाई a2 बराबर नहीं होते हैं b1 बाई b2 को ना, तभी संपाती होता है बच्चा पार्टी। तो चलो मैं मान रखना शुरू करता हूं बच्चा पार्टी, आप लोग भी देखिए a1 का मान 1 दे रखा है और a2 का मान 5 दे रखा है बराबर। देखिए और b2 का मान कितना, b1 का मान 2 दे रखा है और b2 का मान बच्चा पार्टी k दे रखा है और प्यारे बच्चों आपका c1 का मान 3 और बच्चा पार्टी c2 का मान 15, यानी 3 एकने 3 3 5 15 आपका हो जाएगा 1/5 बराबर 2/k और बराबर 1/5। चलो मैं दोनों में से एक ले लेता हूं, 1/5 हो जाएगा और 2 क्या होगा k हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे बच्चा पार्टी तो k का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 5 दूना का 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा। k का मान पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का 0 को विवेचक होगा। विवेचक निकालने के लिए मैं आपको कई बार बताया हूं प्यारे बच्चों कि आपका d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा बच्चा पार्टी, आपका मैथ में 100% 80 से 85 नंबर आना 100% तय होगा। चलो b का मान कितना दे रखा है बच्चा पार्टी, मैं डायरेक्ट रखूंगा, आप कॉपी में अपने नोट करिएगा। देखिए b का मान माइनस का 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और बच्चा पार्टी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो 4 यानी 4 गुणे a का मान 2 दे रखा है और c का मान 3 दे रखा है। चलो 16 ये हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 3 का 24, c का मान बच्चा पार्टी देखिए 3 दे रखा है, 8 3 का 24 हो जाएगा। 16 में से बच्चा पार्टी हम 24 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? आप ही कमेंट करिए ना बच्चा पार्टी, क्या बचेगा? 8 ना बचेगा। 8 और 16 कितना होता है? 24 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माइनस का होगा। देखिए बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो बच्चा पार्टी माइनस का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चा पार्टी, मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं। अगला बताओ, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा? मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इसको कैसे निकाला जाता है। समांतर श्रेणी का 10 7 4 का 30वां पद कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना बच्चा पार्टी। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा तभी आपसे बन पाएगा। चलो a का मान कितना दे रखा है बच्चा पार्टी? 10 दे रखा है और d कैसे निकालते हैं बच्चा पार्टी? दूसरा में से पहला घटाते हैं, यानी a2 में से a1 को घटाते हैं तो 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा पार्टी? माइनस का 3 बचेगा और n का मान कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। ओके 30 दे रखा है। चलो मान रखते हैं n बराबर होता है a का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है प्लस n का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3 दे रखा है। ओके चलो इधर करते हैं, 10 हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 होगा। 29 में से बच्चा पार्टी माइनस को 3 को गुणा करेंगे। चलो अगला पेज में लिखते हैं, 10 हो जाएगा प्लस 29, 29 गुणे माइनस का 3 हो जाएगा। गुणा कराओ बच्चा पार्टी, फटाफट आप लोग गुणा करके बताओ कितना होगा। 29 में से माइनस 3 को गुणा करेंगे तो कितना होगा बच्चा पार्टी? बताइएगा बताइएगा, बताओ फटाफट आप लोग कॉमेंट में जल्दी से।
बताओ बच्चा पार्टी, जल्दी बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ, सभी बच्चा पार्टी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी 7 का राइट आंसर बच्चा पार्टी। देखिए 29 में से ये 10 ऐसा ही हो जाएगा, 29 में से माइनस को गुणा कराएंगे, इसको गुणा कराएंगे बच्चा पार्टी तो क्या होगा, 29 में से बच्चा पार्टी गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 29 27 का 7 और 3 गुना के 6 6 2 8 हो जाएगा, यानी माइनस का बच्चा पार्टी 87 हो जाएगा, यहां माइनस रहेगा। देखिए ये 10 हो जाएगा प्लस 29 गुणा माइनस का 3 तो 10 और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 29 यानी 87 हो जाएगा, हटाएंगे तो माइनस का 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सारवंतर डी क्या होगा, यानी आपसे डी पूछा जा रहा है। मैं आपको कई बार बताया डी कैसे निकालते हैं बच्चा पार्टी, पहला में से दूसरा को घटा देते हैं। देखिए यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सारवंतर आपसे पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, तो 8 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब 3 हो जाएगा। अगला बताओ दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 9:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल गलत मत करिएगा, मैं कई बार आपको बता चुका हूं बच्चा पार्टी, वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी, बी होगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि परिमापों का अनुपात पूछा है। ओके चलो अगला सवाल बताकर चलो, बिंदु P -3 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। सबसे पहले इसको ले लीजिए, इसको बना लीजिए, ये प्लस होता है और ये प्लस होता है, इधर ये माइनस होता है, इधर प्लस होता है बच्चा पार्टी, ये माइनस होता है, तो किस चतुर्थांश में -3 -4 ही है बच्चा पार्टी, तो आपको राइट आंसर बताकर चलना है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अगला बताओ, बिंदु बच्चा पार्टी ए से है 0,6 और बी से 0,-2 के बीच की दूरी को बताना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए इस फॉर्मूला को मैं आपको याद दिला देता हूं, आप भूल गए होंगे शायद। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बच्चा पार्टी प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, आपको पता होगा ना। चलिए मान रखना शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। आपके सामने x2 का मान 0 दे रखा है और बच्चा पार्टी x1 का मान कितना दे रखा है, आपका 0 ही दे रखा है। इसका स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाएगा, y2 का मान कितना दे रखा है बच्चा पार्टी, माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है और माइनस आपका हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो होल स्क्वायर 0 तो इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट आप समझ जाएंगे इसका कोई मान नहीं रहेगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। चलो माइनस का 2 और माइनस का 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस का 8 और माइनस का 8 का वर्गमूल करेंगे बच्चा पार्टी तो 64 होगा। देखिए जब माइनस में कोई भी चिन्ह रहता है ना, या प्लस रहे या माइनस रहे, उसका स्क्वायर करते हैं ना बच्चा पार्टी तो प्लस का ही चिन्ह होता है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगला बताओ, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चा पार्टी, मैं बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ बच्चा पार्टी, आप लोग जल्दी से मेरे साथ सॉल्व करो आंसर को, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। चलो tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर दे रखा है √3। चलो बताओ √3 किसका मान होता है बच्चा पार्टी। सबसे पहले आप हमको बताओ, मैं आपको बताया था ना, उस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपका बच्चा पार्टी मैथ नहीं बनने वाला है, बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं बनने वाला है प्यारे साथियों। चलो तो बच्चा पार्टी tan थीटा ऐसा ही रहेगा, इसका मान होता है tan 45 का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, अगला प्रश्न कह रहा है कि 14 नंबर है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चा पार्टी, तो आप याद कर लीजिए, डैश साइन 60 डिग्री का मान होता है। अगला बताओ, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है बच्चा पार्टी, तो π/1 होता है। अगला बताकर चलो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए एक वृत्त है, उसको बच्चा पार्टी त्रिज्या उसका दोगुना हम कर दिया जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात उससे पूछा जा रहा है, तो 1:4 ही होगा। अगला बताओ,
किसी बेलन का आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। किसी बेलन का आधार दे रखा है और उस 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है बच्चा पार्टी कितना 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन आपसे पूछा जा रहा है। तो आयतन याद रख लीजिए बच्चा पार्टी, वो 1540 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला बताकर चलो, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एक प्रकार का उसे हम त्वरण कहते हैं। अगला बताओ किसी घटना ई की प्रायिकता पीई के लिए कौन सा सत्य है। कौन सा सत्य है बच्चा पार्टी बताइएगा। तो एक प्रकार का ओ 0 और पी से 0 1 हो जाएगा। अगला बताओ परिसर 14 24 15 22 13 9 10 तथा 30 क्या है। 30 क्या है, ये सभी क्या है आपको बताना है। रेंज बच्चा पार्टी आपसे पूछा जा रहा है, परिसर पूछा जा रहा है। 20 का राइट आंसर बताओ फटाफट। तो एक प्रकार का 21 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ समांतर श्रेणी एपी 5 8 11 14 का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रथम पद तो आपको ऐसे ही बता दोगे 5 होगा, प्रथम पद 5 होगा। डी कैसे नहीं, सार्वंतर मतलब डी, यानी A2 में से A1 को घटा दो तो बच्चा पार्टी क्या होगा, 8 में से 5 को हटा दोगे तो कितना बचेगा 3 होगा। 5,3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ बिंदु ए से 2,3 और बी से 4,1 की बीच की दूरी क्या होगा। बीच की दूरी क्या होगा बच्चा पार्टी, वही फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाओ और मान रखो बच्चा पार्टी, मैं बता देता रहा हूं x1 का मान ये है और x2 का मान ये है, x1 y1 का मान ये है और y2 का मान ये। फटाफट रख लीजिएगा आप लोग, आंसर आ जाएगा। मैं बता दे रहा हूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए होगा 2√2 होगा। अगला बताओ यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान क्या होगा। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ 1/2 किसका मान होता है, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, राइट आंसर बताओ फटाफट। तो बच्चा पार्टी साइन थीटा का मान होता है 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन को ऐसा ही रख देंगे और बच्चा पार्टी साइन 1/2 यानी साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा, 30 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगला बताओ का, चलो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। मेरा राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला बताकर चलो किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो क्या होगा 25 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी है तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला बताओ बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चा पार्टी, याद कर लीजिएगा 2πr/h होता है। अगला बताओ निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता बच्चा पार्टी वो 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ 28 नंबर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपसे पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, बताइएगा तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ 2 3 0 3 2 6 3 का बहुलक क्या होगा। बहुलक उसे कहते हैं जो संख्या लगातार आई हो, जो संख्या लगातार आई हो उसे बहुलक कहते हैं। देखिए इनमें से सबसे ज्यादा संख्या कितनी बार है, 2 1 1 2 1 बार है, 3 3 3 मेरे को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो x² + bx + c = 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगला बताकर चलो यदि sin a = cos a तो a का मान क्या होगा। यदि sin a = cos a है तो a का मान पूछा जा रहा है। देखिए sin a = cos a है तो आपको बताना है इस a का मान क्या होगा। a का मान क्या होगा बच्चा पार्टी, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। cos a का मान यानी a का मान आपसे पूछा रहा है। 31 का राइट आंसर सभी बच्चा पार्टी ने लगाया कि सर जी 45 डिग्री होगा। अगला बताओ बिंदु 4, -5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु के लिए मैं आपको बता, सेम वैसा ही करना है, आप फॉर्मूला को रख दीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा और मान रख दीजिएगा। देखिए मूल बिंदु के लिए पूछा जा रहा है तो देखिए y के लिए पूछेगा या x के लिए पूछेगा, 0,0 1 रख लीजिए। -5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु के लिए मैं आपको बता, सेम वैसा ही करना है, आप फॉर्मूला को रख दीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा और मान रख दीजिएगा। देखिए मूल बिंदु के लिए पूछा जा रहा है तो देखिए y
के लिए पूछेगा या x के लिए पूछेगा। 0,0 एक रख लीजिए, क्या 0,0 रख लीजिएगा, एक ये रख लीजिएगा 4,5 माइनस, और इधर एक रख लीजिएगा क्या 0,0 रख लीजिएगा मान। चलिए मैं बता देता हूं, चलो आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। चलो x2 का मान देखिए कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, x1 का मान 4 दे रखा है, चलो o स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 दे रखा है और माइनस का 5 दे रखा है, माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर देते हैं बच्चा पार्टी। ओके चलो देखिए यहां पे मैं ले आता हूं, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, 41 होगा। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। ओके चलो अगला बताकर, चलो आवर्त वृत्त का कोण होता है, आवर्त वृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है बच्चा पार्टी, तो आवर्त वृत्त का कोण याद रखिएगा बच्चा पार्टी 90 डिग्री का होता है। अगला बताकर चलो, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा बराबर क्या होगा बताओ। देखिए सबसे पहले एक ये ऐसा निकाल लीजिएगा आप लोग, a इसको ले लीजिएगा, b इसको, c इसको ले लीजिएगा, क्या c इसको ले लीजिएगा। ओके तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका ये हो जाएगा 4 और आधार आपका 3 हो जाएगा। कर्ण का मान निकालना है तो आप ab का स्क्वायर कर लीजिएगा, ab का स्क्वायर बराबर bc का स्क्वायर प्लस का ए बी का स्क्वायर कर लीजिएगा। देखिए ए सी आपको नहीं दिया है, ए सी निकालना, ए सी का स्क्वायर बी, ए बी का मान दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए ए सी स्क्वायर पर 4 का स्क्वायर 64 और प्लस 9 16 64 क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है बच्चा पार्टी। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और प्लस 9, 16 9 25 और AC ऐसे ही रहने, इधर वर्गमूल में आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी 5 आएगा। तो साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो साइन थीटा पर क्या होता है बच्चा पार्टी, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका कितना दे रखा है बच्चा पार्टी, लंब 4 दे रखा है और कर्ण आया था कितना बच्चा पार्टी, 5 आया था। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अगला बताओ, चलो 7/20 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या शांत है आपको बताना है। तो शांत कब होता है, 2 और 5 आना चाहिए तभी शांत होगा। चलो मैं चेक करता हूं, 20 का एलसीएम आप लोग निकालिए, 20 का एलसीएम निकालिए, 2 से जाएगा 10 होगा और बच्चा पार्टी 2 से 5 होगा, यानी आपका एलसीएम आ जा रहा है 2 × 2 × 5 आ रहा है बच्चा पार्टी। एक प्रकार की ये शांत संख्या है। अगला बताओ, गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन क्या होता है बच्चा पार्टी बताइएगा। 36 का राइट आंसर 4/3 πr³ होता है। अगला बताकर चलो, √2 कैसी संख्या है बच्चा पार्टी, फटाक से ना कमेंट बता दो और 100% की गारंटी देता हूं। सिद्ध करने के लिए आपसे 2 नंबर में और 5 नंबर में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 कैसी संख्या है। आपको √2 कैसी संख्या है बच्चा पार्टी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, बिल्कुल गलत मत करिएगा। एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला बताओ, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अगला बताओ फटाफट, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की, पट का मतलब टेल होता है। ओके टेल, पट आने की प्रायिकता क्या होगा, एक सिक्कों को उछालने पर पट यानी टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टेल पहले ही आपको बोल दिया है, टेल बोल दिया है बच्चा पार्टी, तो आपको क्या होगा 1/2 न हो जाएगा। कुल संख्या कितना होता है बच्चा पार्टी, 6 होता है और टेल आया ही, यानी 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को सही कर लीजिए। अगला बताओ, 1 + cot² थीटा का मान क्या होता है, 1 + cot² थीटा का मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% की गारंटी देता हूं बच्चा पार्टी, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर ए को याद कर लीजिएगा, 1/3 πh × r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 होता है। ओके चलो अगला बताओ, साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान क्या। अगर देखिए मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं बच्चा पार्टी, ऐसा प्रश्न आपको जब भी देखने को मिलेगा ना, मैं आपको 100% की गारंटी, जैसा भी देगा इसका प्रश्न, उसका फटाक से ना 1 लगा दीजिएगा। 1 के अलावा उसकी संख्या और आंसर हो ही नहीं सकता है बच्चा पार्टी, क्या हो ही नहीं सकता। आप ऐसा प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप 1 डायरेक्ट लगा दीजिएगा, बिल्कुल गलत नहीं है। कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा जो आपका क्वेश्चन को गलत कर देगा। ओके चलो अगला बताओ,
छः छः 4 5 0 2 1 3 2 3 का बहुलक क्या होगा? बहुलक मैं आपको बताया जो संख्या लगातार आई हो, जो संख्या लगातार आई हो वही आपका बहुलक होता है बच्चा पार्टी। तो बहुलक क्या होगा? दो संख्या लगातार आई है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला संचयी बारमात्रा का वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, मैं आपको बताया हूं। ओके चलो, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। अगला बताओ, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मैं आपको अभी ना बताया, अगले एक क्वेश्चन जो था उसमें बताया 4 था और -5 था और आपको मूल बिंदु से बोला गया था। तो y के लिए पूछेगा तभी 0,0 होगा और x के लिए पूछेगा तभी 0,0 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं होंगे मैं यही होगा, यानी बी क्या बोलते हैं, विवेचक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, नहीं होगा ये पूछा जा रहा है। तो नहीं होने के लिए क्या शर्तें होंगे आप बता दीजिए ना फटाफट। b² - 4ac 0 से बड़ा होगा। अगला बताओ, चलो 1 + tan² थीटा बाई 1 + cot² थीटा का मान किसके बराबर होता है? 1 + tan² थीटा बट्टा 1 + cot² थीटा किसके बराबर होगा? आपको बताकर चलना है। ये फॉर्मूला है, सिंपल सा बात है, tan² थीटा होगा। अगला बताओ, आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है कि प्रथम तीन सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 2 4 6, ये जिसको जोड़ लीजिए, कितना है? 2 4 6, 4 2 6 6 6 12 और 12 हो जाएगा। और कितनी संख्या? 1 2 3 संख्या, 3 3 3 6 12। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, तो कैसा क्लास कैसा लगा बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्लीज बच्चा पार्टी आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चा पार्टी ऐसा ही बेहतरीन क्लास के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। डेली